एक शहर में विमला अपने बेटे राहुल, बहू रेखा और बेटी कोमल के साथ रहती है। रेखा सुबह सुबह खाना बना रही थी, तभी उसकी सास वहां आई। माँ जी, आपके लिए ग्रीन टी बना दूं? हाँ, कोई जरूरत नहीं है, तू मेरे लिए सिर्फ चाय बना। ठीक है माँ जी, मैं तो सिर्फ आपकी हेल्थ के लिए कह रही थी। हाँ हाँ, जाने दे, आई बड़ी मेरी हेल्थ का ध्यान रखने वाली। हाँ, आप नाराज मत होइए, मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। विमला ऐसा कहकर किचन से बाहर चली गई। तभी उसकी बहन निर्मला भी आ गई। क्या बात है, अचानक से बहुत बड़ा सरप्राइज दिया है। हाँ, मैंने सोचा कि कुछ दिन तुम्हारे यहाँ रह कर आ जाती हूँ, मुझे भी बहू की सेवा मिल जाएगी। बहन, हमारी इतनी अच्छी किस्मत नहीं है। अब दरवाजे पर ही खड़ी होकर बात करोगी या अंदर भी आने को कहोगी? हाँ हाँ, अंदर आजा आजा आजा। निर्मला अंदर आकर बैठ गई। रेखा उसके लिए चाय लेकर आई। बहू, तूने तो हद कर दी। क्या हुआ मौसी जी? मैं तो कह रही थी कि तूने ये क्या कपड़े पहने हैं। मैं इससे इसलिए परेशान हूँ, क्या सोचकर शादी करी थी और क्या निकला। हाँ, बहू को तो बहू की तरह रहना चाहिए। सोच कर लाई थी कि गांव की लड़की है तो परिवार में मिल जाएगी। और माँ जी, मैं सोच कर आई थी कि आप लोग शहर के हैं तो मुझे अपने सपनों को पूरा करने का मौका मिलेगा। बहू, तेरे अंदर थोड़ी भी तमीज नहीं है क्या कि बड़ों के सामने कैसे बात करते हैं? जाने दे विमला, आजकल सब बहू ऐसी ही है। और बता, कोमल कहाँ है? वो कॉलेज गई है, अभी आती ही होगी। दोनों बहनें रेखा की चुगली करने लगे। सुबह के 9 बज चुके थे, लेकिन रेखा आज सोकर नहीं उठी थी। तभी विमला ने कोमल से कहा, कोमल, वो महारानी अभी तक जागी नहीं है क्या? जा जाकर उसको उठा कर आ। ठीक है। कोमल कमरे में गई जहां रेखा बुखार से तप रही थी। मम्मी ने बोला है कि अब उठ जाओ। अच्छा हुआ कोमल, तुम मुझे देखने आ गई। मैं कब से सोच रही थी कि कोई आ जाए। क्यों, ऐसा क्या हुआ? मुझे बहुत तेज बुखार है। अच्छा, हाँ, मेरे लिए दवाई लाकर दे दो। ठीक है, मैं अभी लेकर आती हूँ। कोमल नीचे गई और अपनी माँ से जाकर उसने कहा, मम्मी, भाभी ने बोला है कि उन्हें अभी और भी सोना है। हे भगवान, मेरे नसीब ही खराब हो गए हैं। आप बाद में दुख मना लेना, अभी मुझे कॉलेज जाना है। आप मुझे पैसे दे दो, मैं बाहर ही कुछ खा लूंगी। विमला ने कोमल को पैसे दे दिए और वो चली गई। चलो, हम दोनों ही कुछ बना कर खा लेते हैं। हाँ, वही करना पड़ेगा। और आज राहुल आ जाएगा, तब इसे सबक सिखाऊंगी। ठीक है, अब सुबह सुबह अपना दिमाग मत खराब कर। सुबह सुबह अपना दिमाग नहीं खराब करना चाहिए। दोनों बहन आराम से नाश्ता करती है और दोपहर को लंच भी कर लेती है, लेकिन रेखा को जगाने नहीं जाती। शाम को राहुल दूसरे शहर से अपने घर वापस आया है। आ गया तू, मेरा बेटा। हाँ माँ, लेकिन आप इतनी परेशान क्यों दिख रही हो? मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने तेरी जिंदगी खराब कर दी। मुझे रेखा से तेरी शादी नहीं करानी चाहिए थी। नहीं माँ, ऐसा नहीं है। रेखा से अच्छी लड़की मुझे मिलती भी नहीं। लेकिन मैं उससे परेशान हूँ, उसने मुझे परेशान कर कर रखा है। माँ, अब क्या हुआ आप दोनों के बीच? सुबह से शाम हो गई है, लेकिन वो अभी तक उठी नहीं है। बहू इतनी देर तक सोती है क्या? ठीक है माँ, मैं जाकर देखता हूँ। राहुल कमरे में चला गया। उसने जाकर देखा तो रेखा बेहोश पड़ी थी। वो उसे जल्दी से उठाकर हॉस्पिटल ले गया। निर्मला और विमला दोनों मिलकर अपनी बहू की चुगली कर रहे थे। तभी कमरे में कोमल दौड़ती हुई आई। मम्मी, मम्मी। क्या हुआ? क्यों इतना शोर मचा रही है? मैं खबर ही ऐसी लाई हूँ। इस गांव की गवार ने फिर से कुछ कर दिया क्या? आपको चलकर देखो कि क्या कर रही है। विमला, निर्मला और कोमल तीनों दौड़कर रेखा के कमरे में जाती है। उनको देखकर रेखा डर के मारे खड़ी हो गई और जल्दी से लैपटॉप बंद कर दिया। ये क्या है? तुम राहुल का लैपटॉप क्यों छेड़ रही हो? माँ जी, ये मेरा लैपटॉप है। तुम्हारा लैपटॉप?
तू लैपटॉप का क्या करती है और तुझे चलाना भी आता है क्या? मम्मी, भाभी ने लैपटॉप छुपा कर रखा हुआ था। वही तो। अरे मैंने सोचा था कि कोई घर संभालने वाली आएगी जिसको शहर की चकाचौंध से कोई मतलब नहीं रहेगा। मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकती कि गांव में ऐसी लड़कियां भी होती होंगी। राहुल कमरे में बाहर खड़ा होकर ये सब सुन रहा था। तभी वो अंदर आया। आप सभी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। रेखा के लिए लैपटॉप मैं ही लेकर आया था। इसका मतलब तू ही इसे बिगाड़ रहा है। अरे बहुओं के ये काम नहीं है। बहू को बहू की तरह रहना चाहिए और गांव की है तो इसे गांव की तरह भी रहना चाहिए। माँ, आज का भारत डिजिटल भारत है और आज गांव तक टेक्नोलॉजी पहुंच चुकी है। और मौसी जी, आप रेखा को भला बुरा बोलना बंद कीजिए। ये सुनकर विमला और निर्मला बहुत बुरा मान जाती है और विमला बेटे बहू को ताने देने लगती है। माँ, रेखा कुछ गलत नहीं कर रही है, बल्कि बच्चों को ऑनलाइन पढ़ा रही है और इसमें कुछ गलत नहीं है। देख राहुल, मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि इस घर में बहू चाहिए, मास्टरनी नहीं। इतना कहकर निर्मला और विमला अपने कमरे में चली गई। राहुल घर में ही सीढ़ियों से फिसल कर गिर गया। सभी दौड़ कर आए। विमला और कोमल बहुत घबरा गए, लेकिन रेखा ने हिम्मत से काम लिया और एम्बुलेंस को फोन किया। क्या हुआ बहू, एम्बुलेंस कब तक आएगी? माँ जी, मुझे लगता है कि एम्बुलेंस बहुत लेट आएगी। फिर अब क्या होगा? माँ जी, आप घबराइए मत। रेखा ने राहुल को उठाया और गाड़ी में बिठा दिया और खुद से ड्राइव करके हॉस्पिटल पहुंच गई। वहां जाकर इमरजेंसी वार्ड में एडमिट करा दिया। सभी लोग बाहर बैठकर इंतजार करने लगे। बाहू, डॉक्टर ने कितने पैसे मांगे हैं? माँ जी, मैंने पैसे ऑनलाइन जमा कर दिए हैं। ये सुनकर कोमल, निर्मला और विमला तीनों हैरान हो गए। तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? मैं जो ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाती हूँ उसी से कमाए हैं। रेखा हर चीज का अच्छे से ध्यान रख रही थी और डॉक्टर से भी इंग्लिश में बात कर रही थी और जैसे जैसे डॉक्टर ने बताया उसने सभी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दी। 1 सप्ताह में राहुल ठीक हो गया। माँ, मैं आज से ऑफिस जा रहा हूँ। नहीं, आज मत जा। माँ, मैंने बहुत आराम कर लिया है। भैया, आज माँ ने कुछ सरप्राइज प्लान किया है तो आज मत जाओ। अच्छा, लेकिन किस खुशी में? खुशी बहुत बड़ी है। चलो अंदर दिखाती हूँ। चलो चलो। रेखा भी घूंघट करके आ गई। विमला ने उसका घूंघट हटा दिया और उसके हाथ में गाड़ी की चाबी दे दी। ये देखकर राहुल को बहुत हैरानी हुई। माँ, ये क्या कर रही हो? बेटा, मैंने अपनी जो दकियानूसी सोच के चलते जो गलत किया है उसको सुधार रही हूँ। क्या? हाँ, अब सब चलो, बहुत देर हो रही है और आज से गाड़ी बहू चलाया करेगी। ये सुनकर राहुल और रेखा बहुत खुश। सभी गाड़ी में बैठ गए। रेखा ड्राइव करने लगी। कुछ देर में सभी एक कोचिंग सेंटर के बाहर रुके। माँ, यहाँ किसका एडमिशन करवाने आई हो? अंदर चलो, बताती हूँ। तभी राहुल और रेखा की नजर कोचिंग के बाहर लगे बोर्ड पर पड़ती है जिस पर लिखा था रेखा कोचिंग सेंटर। ये देखकर रेखा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। रेखा, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है। तुम अब से ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी पढ़ाओ और खुद भी पढ़कर अपने सपनों को पूरा करो। धन्यवाद माँ जी। हाँ, मैं पहले बहुत गलत थी। मुझे लगता था कि बहू सिर्फ घूंघट में ही अच्छी लगती है, लेकिन तुमने साबित कर दिया बेटा कि बिना घूंघट के भी सबका सम्मान किया जा सकता है। हाँ, और उस दिन बहू ने गाड़ी चलाकर राहुल को हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया होता तो ना जाने क्या होता। हाँ माँ, मैं तो कहता ही था कि लड़की गांव की हो या शहर की, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सोच बड़ी होनी चाहिए। विमला के इस गिफ्ट से घर में खुशियां छा जाती हैं और फिर सभी मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। और अब विमला अपने पड़ोसी और रिश्तेदारों को गर्व के साथ अपनी बहू रेखा के बारे में बताती है कि वो कितनी काबिल है।
विमला की सोच बदलने से रेखा की जिंदगी भी आसान हो गई। तो दोस्तों, कहानी भी यहीं खत्म हुई। तो कहानी क्या सिखाती है? जब सोच बदलती है तभी घर बदलते हैं और इससे सभी का जीवन खुशहाल हो जाता है। नहीं है, मायके नहीं आऊंगी कभी। आज सुबह सुबह लक्ष्मी रसोई घर में तैयारियां कर रही थी। क्या बात है माँ, आज कुछ स्पेशल है क्या? क्यों, तुझे ऐसा क्यों लग रहा है? माँ, आप इतने अच्छे से तैयारियां किसके लिए कर रही है? आज नीतू अपनी दोनों बेटी सिया और रिया के साथ आ रही है। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है कि बरसों के बाद हम भाई साथ रहेंगे और बच्चे भी एक दूसरे के साथ खूब खेलेंगे। हाँ, आकाश का भी मन लग जाएगा, बेचारा अकेला रहता है। हाँ माँ, आप सही कह रही हो। तभी मयंक की पत्नी रागिनी ने कहा, बेटी के आने पर देखो कितनी खुश हो रही हैं। क्यों ना हो खुश, मेरी बेटी इतने साल बाद आ रही है। बहू के लिए कभी ऐसी तैयारियां नहीं की। अरे तुम मुझसे सुबह सुबह लड़ने क्यों बैठ गई? मैंने तुझे वैसे कभी कुछ कहा भी तो नहीं। आप मेरी सास है, आपको मुझे कुछ कहने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती है। तुम दोनों अपने अपने हिसाब से देख लो, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। बेटा, तू आज ऑफिस क्यों जा रहा है? माँ, दीदी तो दोपहर को आएंगी ना? हाँ, लेकिन उसे रेलवे स्टेशन भी तो लेने जाना है। ओह, मुझे तो ये ध्यान ही नहीं रहा। ठीक है, मैं ले आऊंगा। तुम्हें रुकने की कोई जरूरत नहीं है, अब तुम अपने काम पर जाओ। अरे ऐसे कैसे चला जाऊंगा? मेरी बहन इतनी दूर से अपने बच्चों के साथ आ रही है। ठीक है, अगर तुम्हें आज अपने ऑफिस का नुकसान नहीं लग रहा है तो रुक जाओ। जब मैं छुट्टी करने के लिए कहती हूँ तो इनके पास 1000 बहाने होते हैं। अब तुम्हें क्या हुआ? तुम क्या सोचने लगी? कुछ नहीं। हाँ, फिर जाओ माँ के साथ रसोई में मदद करा दो। हाँ, इसके अलावा मेरे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है। रागिनी मुंह बनाकर गुस्से में रसोई में चली गई। दोपहर नीतू और उसकी दोनों बेटियां भी घर में आ गई हैं। क्या हुआ भाभी, आप इतनी चुपचाप कैसे हो? मैं अब चुप रहना चाहती हूँ। भाभी जी, क्या हुआ? आप ऐसे बात क्यों कर रही हो? मेरे सिर में दर्द है। ठीक है भाभी जी, आप आराम कर लीजिए। हाँ, ये मेरा ससुराल है और यहाँ आराम कहाँ। ठीक है। रागिनी अपने कमरे में आराम करने चली गई। बेटी, तू इसकी चिंता मत कर। तू तो जानती ही है कि रागिनी का व्यवहार कैसा है। हाँ माँ, कोई बात नहीं, मैं भाभी की किसी भी बात का बुरा नहीं मानती हूँ। हाँ चल, मैं तुम सबको खाना लगा देती। सभी लोग खाना खाते हैं। रिया, सिया, आ जाओ बच्चों, मैं तुम्हें बाहर घुमाने ले चलता हूँ। मामा जी, मैं भी चलूंगी। हाँ, सब चलते हैं। आकाश, तुम भी चलो। आकाश कहीं नहीं जाएगा। क्यों? अगर ये चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? अरे छोटे बच्चे हैं, एक साथ रहेंगे तो इनका भी मन लगेगा। आकाश को अभी ट्यूशन का काम करना है। तुम कैसी बातें करती हो? और जब से सुना है तुमने कि मेरी बहन आ रही है, तब से तुम्हें बहुत परेशानी हो रही है। हाँ, अब तुम मुझ पर ऐसे ही इल्जाम लगाओ और मुझे बुरा बना दो। ऐसा मुझे लग रहा है। जब बाकी दिन आकाश बाहर जाने की बात करता है तब तुम उसे लेकर तो नहीं जाते हो। हाँ, मेरे पास जब समय नहीं होता मैं तब मना करता हूँ। आज तुम्हारे पास बहुत समय है। ओह, मैं तो भूल ही जाती हूँ कि अब इस घर में तुम्हारी बहन आ गई है, तो तुम्हारे पास अब टाइम ही टाइम है। रागिनी प्लीज, जब तक दीदी यहाँ है तब तक तो उन्हें बुरा भला बोलना बंद कर दो। ठीक है, मैं ही गलत हूँ। रागिनी ऐसा कहकर अपने कमरे में चली गई। नीतू भी कमरे के अंदर ये सब बातें सुन रही थी। वो रोने लगी। मयंक बच्चों को बाहर घुमाने चला गया। अगली सुबह लक्ष्मी ने फिर से नाश्ते की तैयारियां की और सभी खाना खाने बैठ गए। वाह नानी जी, आपने तो बहुत ही अच्छा चीला बनाया है। हाँ नानी जी, मुझे उत्तपम भी बहुत पसंद आया। हाँ दीदी, मुझे भी बहुत पसंद आया। चलो भाई, मेरा सुबह उठकर रसोई में काम करना सफल हो गया क्योंकि मेरे बच्चों को पसंद आ गया है। हाँ, आएगा क्यों नहीं, क्योंकि जब कोई चीज किसी को मिलती ही नहीं है और पहली बार खाते हैं तो रिएक्शन निकल कर आता है। रागिनी चुप रहो। हाँ रागिनी, ये बहुत ज्यादा हो गया। मैंने क्या झूठ बोला? अरे वो खाना इतना भी अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी ये दोनों तारीफों के पुल बांध रही है। दीदी और बच्चों से अभी सॉरी बोलो। मैं किसी से सॉरी नहीं बोलूंगी। रागिनी इतना कहकर वहाँ से उठकर चली गई। सॉरी दीदी, पता नहीं रागिनी ऐसा क्यों बोल देती है। उसका दिल बहुत अच्छा है, आप उसकी बात का बुरा मत मानना। हाँ, मैं किसी की बात का बुरा नहीं मानती। मयंक भी वहाँ से उठकर चला गया। माँ, मैं वापस जा रही हूँ। तू पागल है क्या? ये कैसी बातें कर रही है? हाँ माँ, मैं किसी के घर में अब और ज्यादा कलेश की वजह नहीं बन सकती। ये क्या बात हुई? ये तेरा घर भी तो है। माँ, ये बात सिर्फ कहने में अच्छी लगती है, लेकिन सच में ऐसा नहीं है। ये बात आप जानती हो ना। तू मेरी बात मान और ऐसे मत जा। ठीक है माँ, आप कह रही हो तो रुक जाती हूँ। नीतू को बहुत बेइज्जती महसूस होती है, लेकिन अपनी माँ के लिए वो वहाँ रुक गई।
सभी बच्चे शाम को खेल रहे थे। खेलते हुए आकाश नीचे गिर गया। तभी ये देखकर रागिनी आग बबूला हो गई और उसने सिया को एक थप्पड़ मार दिया। तुम दोनों की इतनी हिम्मत कि मेरे बेटे को जानबूझकर गिरा दिया। मामी जी, मैंने आकाश को नहीं गिराया। हाँ मम्मा, मुझे चोट ही नहीं लगी और मैं नीचे खुद से गिरा हूँ। तू चुप कर, तू इनकी ही तरफदारी करता है। मम्मा, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे चोट नहीं लगी है और इसमें किसी की भी गलती नहीं है। तू चुप रहेगा या नहीं? अभी तू इतना बड़ा हो गया क्या कि तू मुझे बताएगा कि क्या सही है और क्या गलत? सॉरी मम्मा। हाँ, जो मैं बोल रही हूँ सिर्फ वही सच है। तभी वहाँ बाकी के सभी लोग भी आ जाते हैं। नहीं भाभी, जो आप बोलती हैं वो हमेशा सच नहीं हो सकता। अब मैं इस घर में एक सेकंड भी नहीं रुक सकूंगी। मैं अपने बच्चों को लेकर जा रही हूँ। सभी लोग नीतू को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं रुकती। मयंक ने रागिनी को डांट दिया। तुम अपनी बहन के लिए मुझ पर चिल्ला रहे हो? हाँ, मैंने तुम्हारी सभी गलती देखकर भी अनदेखी की, लेकिन आज तुमने सारी हदें पार कर दी। ठीक है, अगर मैं इतनी ही बुरी हूँ तो मैं भी अपने मायके जा रही हूँ। हाँ जाओ, और यहाँ कभी मत आना। हाँ, नहीं रहूंगी। रागिनी ने बैग पैक किया और वो जाने लगी। लेकिन गेट पर पहुंचने के बाद उसने अपनी भाभी को फोन लगाया। हेलो भाभी। हाँ बोलो, मैं घर आ रही हूँ। फिर मैं क्या करूँ? आप मेरा कमरा साफ करा देना। वो नौकरों को दे दिया। क्या मतलब नौकरों को दे दिया? अब सारे फैसले तुमसे पूछ कर लेंगे क्या? अच्छा कोई नहीं, मैं गेस्ट रूम में एडजस्ट कर लूंगी। यहाँ मत आना, हम अपने बच्चों के साथ वेकेशन पर जा रहे हैं। क्या बाहर जा रहे हो? अरे हाँ, हमें भी अपनी जिंदगी जीने दो। हर साल मुंह उठा कर आ जाती हो। तुम्हें शर्म नहीं आती क्या कि इतनी महंगाई के जमाने में आ जाती हो? ऐसा कहकर रागिनी की भाभी ने फोन काट दिया। रागिनी के साथ भी वही हुआ जो उसने अपनी ननद के साथ किया। क्या हुआ? जाओ अब यहाँ से। वो मैं सोच रही थी कि घर छोड़कर जाना गलत बात है। सच बोलो कि उस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। रागिनी को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो शर्मिंदा होकर अपने कमरे में चली गई। इसी तरह कहानी भी यहीं खत्म हो गई। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए।